नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है तरुण चौधरी और आज हम उत्तराखंड खनिज सहायक में पार्ट 18 देखेंगे। ठीक है, इसमें हम देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। ठीक, 1857 में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उस समय हमारे राज्य ने किस तरह से भागीदार बनाए वो चीज देखेंगे। वैसे 1857 के टाइम पे उत्तराखंड ने ज्यादा भाग नहीं लिया स्वतंत्रता आंदोलन में। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड की जो जनता थी उन्हें गोरखा शासन से आजादी मिली थी। ठीक है ना, 1815-16 में 16 में कंप्लीटली आजादी मिली गई थी, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों का राज हो गया था और अंग्रेजों ने थोड़ा कम उनसे मतलब उन लोगों से कम टैक्स लगाए। तो तो उत्तराखंड की जनता को गोरखाओं से अच्छा शासन इनका लगा, अंग्रेजों का। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भाग लिया। सबसे पहले कालू मेहरा ने, सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे माने जाएंगे उत्तराखंड से, वो है कालू मेहरा। लिखा नहीं है, आप लिख लेना, कालू मेहरा चंपावत के थे। ठीक है ना, कालू मेहरा चंपावत के थे। ठीक है, कालू मेहरा चंपावत के बिसुन गांव के रहने वाले थे, जिन्होंने एक संगठन बनाया, क्रांति वीर। क्या बनाया दोस्तों? क्रांति वीर संगठन बनाया था। और दोस्तों आपको जैसा कि पता ही है, हमारे चैनल का नाम है एग्जाम प्रिपरेशन तैयारी जीत की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। 17 सितंबर 1857 को 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था 17 सितंबर 1857 को। सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि हल्द्वानी पर 1000 क्रांतिकारियों ने कब अधिकार करा था? तो 17 सितंबर 1857 को। और अगले ही दिन 18 सितंबर 1757 को अंग्रेजों ने इन क्रांतिकारियों को यहां से भगा दिया था और दोबारा हल्द्वानी पर अपना अधिकार कर लिया। तो सिर्फ एक दिन के लिए अधिकार कर पाए थे लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। ठीक है, डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई 1870 में, और यहीं से एक अखबार निकला 1871, अल्मोड़ा अखबार, जिसका संपादन किसने किया था? बुद्धि बल्लभ पंत ने सर्वप्रथम। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 1886 में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सम्मेलन से पूछ लेता है। 1886 में कांग्रेस सम्मेलन हुआ। कहां पर हुआ? पहली बार कोलकाता में हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है ना, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। और कहां पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था, 1886 में था। भाग किसने किया था? ज्वालादास जोशी ने। हमारी कांग्रेस जो बनी थी, ये कांग्रेस जो बनी थी 1885 में बन चुकी थी। तो 1885 में अध्यक्षता किसने करी थी? व्योमकेश बनर्जी ने। ठीक है ना, व्योमकेश बनर्जी ने करी थी। और वो पहली अध्यक्षता कहां पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। और कितने लोगों ने उसमें भाग लिया था? 72। ये सारी जानकारी आप रखना, यहां से क्या था पूछ ले। ठीक है, जीके में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1903 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की एंट्री हो चुकी है उत्तराखंड में। कब? 1903 में इन्होंने क्या बना दिया? हैप्पी क्लब। हम सबके लोगों के लिए हैप्पी क्लब बना दिया इन लोगों ने। ठीक, कब बनाया? 1903 में। किसने बनाया? पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने बनाया। उसके बाद आया बंगाल विभाजन। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। ये पूरे देशव्यापी हुआ। बिहार की साइड में, उड़ीसा की साइड में उधर ज्यादा हुआ, और ये हमारे पश्चिम बंगाल साइड में। तो 1905 में बंगाल विभाजन शुरू हो गया था। और ये किसके काल में शुरू हुआ? कौन था उस समय गवर्नर जनरल? सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा। 1905 में बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ही 1905 का बंगाल विभाजन प्रस्ताव पारित किया था। फिर आता है हमारा नेक्स्ट 1911-1917। ये एक इंपॉर्टेंट डेट है, जिस समय अल्मोड़ा और नैनीताल में, ठीक है, अल्मोड़ा नैनीताल में वन नीति के विरोध में जन आंदोलन हुआ। इसे प्रथम जन आंदोलन भी ले सकते हैं। ठीक है, वैसे हो तो पहले से रहा था, लेकिन 1911-17 के बीच में वन नीति के विरोध में जन आंदोलन हुआ था अल्मोड़ा नैनीताल में। अगर क्वेश्चन यहां से बनता है कि 1911 और 17 के बीच में, 1911-17 के बीच में कहां पर जन आंदोलन हुआ वन नीति के विरोध में? तो उसकी तरह अल्मोड़ा नैनीताल, क्योंकि उसके बाद और भी विरोध हुए थे। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना करती थी। इन जन जो विरोध चल रहा था, एक तो अपने जो ये था उत्तराखंड, इसको आजाद भी करना था। ठीक है, ये क्योंकि यूपी से मिला हुआ ही था पहले, तो उससे भी आजाद करना था। तो इन्होंने 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना करी।
उसके बाद 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन किया। 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन, 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई। 1883 में बुद्धि वल्लभ पंत की अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा हुई। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि इल्बर्ट बिल के संबंध में सभा कब हुई? 1883 में हुई। और किसने करी? बुद्धि वल्लभ पंत ने करी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कुमाऊं परिषद के बारे में कि अभी पिछली बार क्वेश्चन में आया था कुमाऊं परिषद से, इसलिए कुमाऊं परिषद कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारे एग्जाम के लिए। तो हम देखते हैं 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हो गया था। ठीक है, और जो परिषद की उस समय अध्यक्षता करी थी वो किसने करी थी? नारायण दत्त छिंगवाल ने। 1916 में कुमाऊं परिषद की अध्यक्षता किसने करी थी बनाने के लिए? नारायण दत्त छिंगवाल ने करी थी। और 1917 में अल्मोड़ा में प्रथम अधिवेशन हुआ था। इस बार यही क्वेश्चन आया था कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1917 में अल्मोड़ा में हुआ था। और किसने करा था? जयदत्त जोशी ने करा था। जयदत्त जोशी ने प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता करी थी। और जो इसे गठन करा था इसका कुमाऊं परिषद का, वो किस किसने मिलकर करा? हमारा हरगोविंद पंत, भद्रधन पांडे और गोविंद वल्लभ पंत, तीन जनों ने मिलकर कुमाऊं परिषद का स्थापना करी। और उसकी जो अध्यक्षता करी थी वो किसने करी थी? नारायण दत्त छिंगवाल ने। 1917 में अल्मोड़ा में जयदत्त जोशी ने अध्यक्षता करी। प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने करी? जयदत्त जोशी ने करी। दूसरा 1918 में हुआ, और कहां पर हुआ? हल्द्वानी में। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है, उसकी अध्यक्षता किसने करी? तारादत्त गहलोत ने करी। तृतीय कब हुआ? 1919 में कोटद्वार में, जिसकी अध्यक्षता किसने करी? बद्रीदत्त जोशी। बद्रीदत्त पांडे की बात नहीं कर रहे, बद्रीदत्त जोशी की बात कर रहे हैं। 1920 में काशीपुर में हुई, किसने करी? हरगोविंद पंत ने। उसके बाद आया 1923, ये पांचवा है। 1923 में टनकपुर में हुई, बद्रीदत्त पांडे ने करी। यहाँ बद्रीदत्त जोशी ने करी थी, यहाँ पे बद्रीदत्त पांडे ने करी है। ठीक है, उसके बाद 1926 काशीपुर में हुई। नैनीताल किसने करी? मुकुंदी लाल ने। ठीक है, तो 1926 में नैनीताल में हुई थी, काशीपुर में नहीं, और 1926 में नैनीताल में हुई थी। और किसने कर दिया अध्यक्षता? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। और उसके बाद 1926 में ही जो हमारी कुमाऊं परिषद थी वो किसमें विलय होगी? वो कांग्रेस में। ठीक है ना, कांग्रेस जो हमारी भारत की कांग्रेस थी पार्टी, उसमें शामिल हो गई, उसमें विलय हो गया कुमाऊं परिषद का 1926 में। 1916 में स्थापना हुई, 1926 में कांग्रेस में विलय। तो इसका कार्यकाल कितना रहा कुमाऊं परिषद का? सिर्फ 10 साल। 1918 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया बहुगुणा ने गढ़वाल में, जो गढ़वाल में है, कांग्रेस कमेटी बनाई। ये थी गढ़वाल कांग्रेस कमेटी, वो थी कुमाऊं के लिए, ये थी गढ़वाल के लिए। तो इसका नाम पड़ा गढ़वाल कांग्रेस कमेटी। कब बनी? 1918 में बनी। तो क्वेश्चन आएगा गढ़वाल कांग्रेस कमेटी कब बनी? 1918 में बनी। किसने बनाई? बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। इन दोनों ने ही अगले साल 1919 में अमृतसर में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में भी भाग लिया था। ये वाला खुद ही नोट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को टिहरी को छोड़कर, टिहरी रियासत को छोड़कर सभी जगह तिरंगा फहराया गया। अंग्रेजों ने पूरा उत्तराखंड में कब्जा कर रखा था, ठीक है, लेकिन तब भी सब जगह तिरंगा फहराया गया, लेकिन टिहरी को छोड़कर, टिहरी में नहीं फहराया गया। 26 जनवरी 1930। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश गढ़वाल में। उस समय गढ़वाल ब्रिटिश हो गए, अधीन था, इसलिए हम बोलेंगे ब्रिटिश गढ़वाल। ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन, ध्यान से देखना, पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 में। ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 में दुगड्डा में हुआ। कहां पे हुआ था? दुगड्डा में हुआ था। और यहाँ धनीराम मिश्र का होटल था जहां रणनीति बनाई जाती थी। तो 1930 में धनीराम मिश्र का एक होटल था जहां पर रणनीति बनाई जाती थी। ठीक है, किसका था वो? धनीराम मिश्र का था। तो नेक्स्ट पॉइंट लास्ट हमारा है आज का। 23 अप्रैल 1930 को, 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था। तो क्वेश्चन बना था पिछली बार कि पेशावर कांड कब हुआ था? तो 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था, जिसमें 2/18 गढ़वाल राइफल के सैनिकों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में फायरिंग करने से मना कर दिया था। निहत्थे अफगानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इसलिए ये हुआ कहां था? पेशावर में हुआ था।
पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान में पेशावर, तो इसलिए हम इसे पेशावर कांड कहते हैं। कब हुआ था, डेट याद रखना, 23 अप्रैल 1930, और 2/18 गढ़वाल राइफल, ठीक है, 2/18 गढ़वाल राइफल। तो ये सब चीजें याद रखना, नोट्स बनाते जाना दोस्तों, ठीक है, जीतना है ही है फिर हमने। तो दोस्तों चैनल का नाम है एग्जाम प्रिपरेशन तैयारी जीत की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।